वेलकम टू टागे विदेश से। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों भर्तियों के बारे में। बात करेंगे यूपीएससी की न्यू वैकेंसी, एग्जाम डेट और रिजल्ट को लेकर जो भी जानकारी है, जिस भी भर्ती से रिलेटेड वो जानकारी दी जाएगी। तो पेट 2023 की शॉर्ट लिस्टिंग आई है, इसलिए बहुत से छात्र पूछ रहे थे एजीटीए की शॉर्ट लिस्टिंग और एग्जाम डेट का कब तक लग सकती है। जूनियर असिस्टेंट छात्रों के लिए एक खुशखबरी है, इस वीडियो में बताई जाएगी। इसके अलावा कुछ भर्तियों की एग्ज़ाम डेट की नोटिस बहुत जल्द जारी की जाएगी। कौन कौन सी भर्तियों की एग्ज़ाम डेट आने वाली है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा लेखपाल की जो भी जानकारी है, वेटिंग लिस्ट और न्यू वैकेंसी से रिलेटेड, लोअर पीसीएस वैकेंसी, बीपीओ एग्ज़ाम डेट, जूनियर असिस्टेंट जो 1262 और 5500, 122702 एएनएम जेई, स्टेनो, कंबाइंड टेक, आईटीआई, जूनियर एनालिस्ट, फूड और ड्रग फार्मासिस्ट, होम्योपैथी, मानचित्रकार, प्रवर्तन कांस्टेबल, मुख्य सेवका, ड्राफ्टमैन, ट्यूबवेल ऑपरेटर, इन सभी भर्तियों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा यूपीपीएससी कैलेंडर जल्द और रियल्टी ग्रेड भर्ती, एग्रीकल्चर पीसीएस, एसटीएमएन, आरओ एआरओ पीसीएस एग्जाम डेट, इन सभी भर्तियों की जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो पहले बिल्कुल शॉर्ट में जानकारी दे देते हैं थोड़ी बहुत यूपीपीएससी के बारे में। यूपीपीएससी कैलेंडर पे काम चल रहा है और पूरी संभावना है कि नए साल पर पहले सप्ताह में ही आपका यूपीपीएससी का कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, पहले सप्ताह में ही, नए साल के फर्स्ट वीक में ही आपको यूपीपीएससी का कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपका जो एग्ज़ाम डेट है और न्यू वैकेंसी आने वाली है, उसकी भी एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगी। जैसे कि एग्रीकल्चर पीसीएस एसटीए के बारे में बहुत से छात्र पूछ रहे थे, तो आपको बता दें, कुंभ मेला तक आप लोगों का एग्ज़ाम होना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए कुंभ मेला के जस्ट बाद आपका एग्ज़ाम जो है वो करवाया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा, ऐसी संभावना बन रही है। ठीक है, और बाकी आप लोग वेट कर लीजिए, अगले सप्ताह तक पूरी जो भी स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी, ऑफिशियल कैलेंडर आ जाएगा। पीसीएस का एग्ज़ाम हो चुका है और पीसीएस की जो आंसर की है वो भी आ चुकी है। कुछ सवाल गलत हैं, उनमें छात्र जो हैं वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। इसके अलावा पीसीएस का जो रिज़ल्ट है आपका, वो पीसीएस का आपका रिज़ल्ट जनवरी में ही प्रस्तावित है। जनवरी में ही पीसीएस का रिज़ल्ट आपका देखने को मिल जाएगा, 20 जनवरी के आसपास। ठीक है, इसके अलावा पीसीएस की न्यू वैकेंसी भी आपको बहुत जल्द जनवरी फरवरी में ही देखने को मिल सकती है। पीसीएस 2025 की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और पीसीएस में पदों की संख्या भी अच्छी खासी बढ़ गई है। इसकी जानकारी टेलीग्राम पे दी थी, तो ये टेलीग्राम चैनल है, ये 20 दिसंबर को ही मैंने जानकारी दी थी कि यूपीपीएससी कैलेंडर बहुत जल्द आयोग जारी करेगा और यूपीपीएससी कैलेंडर पे काम स्टार्ट हो गया है। यूपी पीसीएस, एग्रीकल्चर, एसटीए और आरओ एआरओ एई पीसीएस, इन सभी भर्तियों की एग्ज़ाम डेट उसमें ही आपको देखने को मिलेगी। पीसीएस एग्ज़ाम के बाद बहुत जल्द कैलेंडर आएगा। टारगेट विदेशी नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सी जानकारी यहाँ पे पहले ही दे दी जाती है। तो आरओ एआरओ की जो एग्ज़ाम डेट है वो आप अप्रैल मान के तैयारी कर सकते हैं। अप्रैल में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसके अलावा एलटी ग्रेड नई शिक्षक की नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी और इसकी जानकारी जो है वो कैलेंडर में, इसकी एग्ज़ाम डेट भी आपको बताई जा सकती है। ठीक है, तो आप जनवरी के फर्स्ट वीक में ही ये कैलेंडर आ जाएगा, उसकी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये हो गई यूपीपीएससी की बात। अब बात कर लेते हैं यूपीपीएससी के बारे में। तो यहाँ पे न्यू वैकेंसी, एग्ज़ाम डेट और रिजल्ट एक एक करके सभी की जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एजीटीए शॉर्ट लिस्टिंग और एग्ज़ाम डेट को लेकर। देखिए, पेट 2023 से 2 भर्तियों की शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है। अभी जल्द ही नोटिस आया था, परसों नरसों मैंने वीडियो बना के जानकारी दी थी। तो देखिए, पेट 2023 से अभी उन भर्तियों की शॉर्ट लिस्टिंग आई है जिनमें पदों की संख्या थोड़ी ठीक ठाक हो सकती है, लेकिन जो आवेदन कम हैं वो कम हुए हैं और छात्र भी उसमें कम हैं, इसीलिए उनका एग्ज़ाम करवाने में आयोग को कोई परेशानी नहीं है। अभी देखिए, कुंभ मेला भी चलेगा और यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम भी चलेंगे, तो जो आयोग है वो छोटी भर्तियों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता रहेगा, क्योंकि उसमें छात्रों की संख्या कम होगी। लखनऊ में ही सेंटर बन जाएंगे और लखनऊ में ही सभी लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी छोटी भर्तियां हैं, इन सभी के एग्ज़ाम आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ भर्तियों की एग्ज़ाम डेट भी आ सकती है। तो कौन कौन सी एग्ज़ाम डेट आ सकती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले एजीटीए की जानकारी दे दें, बहुत से छात्र पूछते हैं और एजीटीए की छात्र ज़्यादा हैं इसमें। तो एजीटीए की शॉर्ट लिस्टिंग जो है, इसका नोटिस आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आयोग को सिर्फ नोटिस निकालना है और इसमें 0 से ऊपर जितने भी छात्र हैं सभी को मौका दिया जाएगा एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो आयोग को सिर्फ एक नोटिस निकालना है और सभी को शॉर्ट लिस्ट करना है। बाकी जिसका भी 0 या नेगेटिव में नंबर है वो लोग इसमें मेन एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे।
और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो AGTA का एग्ज़ाम जो मैंने आप लोगों को बताया है अभी तक की स्थिति के अनुसार वही है। AGTA का आपका एग्ज़ाम अप्रैल या फिर अप्रैल के बाद कभी भी मई या जून में, ये मतलब अप्रैल के आसपास महीने में कभी भी करवाया जा सकता है, लेकिन अप्रैल से पहले AGTA का एग्ज़ाम होना बहुत ही मुश्किल है। और अभी तक की स्थिति के अनुसार आगे जो भी स्थिति बनेगी मैं आप लोगों को समय समय पे जानकारी देता रहूँगा। तो फिलहाल AGTA की शॉर्ट लिस्टिंग जो है ये मेरे हिसाब से अभी तो आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन्हीं की शॉर्ट लिस्टिंग जारी की जा रही है। तो शॉर्ट लिस्टिंग वैसे आयोग चाहेगा तो कभी भी जारी कर देगा, सिर्फ नोटिस ही निकालना है आयोग को। और एग्ज़ाम अप्रैल या अप्रैल के बाद कभी भी। आगे बात करें जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती पे आवेदन हो रहे हैं, तो उनके छात्रों के लिए खुशखबरी है। जूनियर असिस्टेंट और आपका जो स्टेनो की वैकेंसी आई है, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो इन दोनों में आवेदन हो रहे हैं और आपकी जो पदों की संख्या है इनमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये खुशखबरी है जूनियर असिस्टेंट के छात्रों के लिए, जो 2702 पदों पे आवेदन चल रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के, ठीक है। स्टेनो के भी आवेदन चल रहे हैं, नई वैकेंसी आई है, तो इनमें पदों की संख्या बढ़ सकती है। कितनी बढ़ेगी अभी इसकी स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है, तो मैं अभी पदों की संख्या आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला, क्योंकि अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बढ़ सकती है, ये जानकारी प्राप्त हुई है। तो आगे इन भर्तियों की एग्ज़ाम डेट की नोटिस बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो आपको बता दें जो भर्तियों के एग्ज़ाम डेट अभी देखिए, जो शॉर्ट लिस्टिंग आई थी उन दोनों भर्तियों की एग्ज़ाम की डेट की नोटिस बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा जूनियर एनालिस्ट फूड, ठीक है, जूनियर एनालिस्ट फूड और ड्रग, इन दोनों का एग्ज़ाम बहुत जल्द लगाया जाएगा। इसके अलावा आपको होम्योपैथी फार्मासिस्ट होम्योपैथिक का एग्ज़ाम बहुत जल्द लगाया जाएगा। आयुर्वेद में जो है अभी थोड़ा विवाद है, तो आयुर्वेद का अभी एग्ज़ाम होना मुश्किल है, फार्मासिस्ट आयुर्वेद का, ठीक है। इसके अलावा आपको मानचित्रकार, इसका एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द देखने को मिलेगी, और प्रवर्तन कांस्टेबल, इसकी भी एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो ये कुछ भर्तियाँ हैं, इनके एग्ज़ाम डेट जो हैं ये आपके फरवरी में ही लगाए जा सकते हैं, ठीक है, जनवरी लास्ट या फरवरी में लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ये छोटी भर्तियां हैं, इनके ही एग्ज़ाम पहले करवाए जाएंगे। इसके अलावा बड़ी भर्तियां जो हैं उनके एग्ज़ाम आपको बाद में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका BPO हो गया, BPO का, और जूनियर असिस्टेंट का हो गया, या फिर ANM हो गया, या फिर JEE हो गया, या फिर AGTA, ये फिर अप्रैल या अप्रैल के बाद ही आप लोगों को ये एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। बड़े एग्ज़ाम हैं, इनमें छात्रों की संख्या ठीक ठाक है, मतलब अच्छी खासी है, तो आयोग अभी इनके एग्ज़ाम नहीं करवाएगा। जब कुंभ मेला और UP बोर्ड एग्ज़ाम निपट जाएगा तब आप लोगों के बड़ी भर्तियों के एग्ज़ाम जिनमें छात्रों की संख्या ज़्यादा है उनको कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं लेखपाल के बारे में। तो ये जानकारी मैंने कम्युनिटी टैब में डाली थी, ये पोस्टर, और टेलीग्राम में भी शेयर किया था। 26 दिसंबर को छात्र गए थे लेखपाल की अनुपूरक परिणाम की मांग करने के लिए, जो कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी निकल के आया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे न्यूज़पेपर ने कवर किया है। ये 27 दिसंबर मतलब आज सुबह की ही न्यूज़ है। इसके अलावा लेखपाल की न्यू वैकेंसी की जानकारी अपने टेलीग्राम पे दे चुका हूँ, और ये यूपी गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया है कि यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी, लेखपाल के 7,994 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। जनवरी 2025 में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेखपाल की न्यू वैकेंसी जो भी जानकारी दी थी 8,000 के आसपास ये पद आपको देखने को मिलेंगे, और इसकी जानकारी मैंने 19 दिसंबर को ही ये टेलीग्राम में दे दी थी। आप लोग देख सकते हैं 19 दिसंबर को ही लेखपाल की जानकारी सबसे पहले यहाँ पे टेलीग्राम पे दे दी गई थी कि लगभग 8,000 पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है। अब इसमें से पद घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो अध्याचन आया है उसकी जांच होगी, उसमें जो पद ठीक ठाक श्रेणीवार सही रूप से व्यवस्थित होंगे उन्हीं का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो जनवरी में 2 बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी। एक तो लेखपाल 8,000 के आसपास पद, लोअर PCS की लगभग 1,500 पद, और इसमें स्पेशल और जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है, जनरल ग्रेजुएशन, ये 2 नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा BPO की एग्ज़ाम डेट बता चुका हूँ, अप्रैल या अप्रैल के बाद। अब फरवरी में इसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये इसमें छात्रों की संख्या अधिक है, तो इस वजह से ये अभी एग्ज़ाम नहीं करवाया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग चल रही है, और टाइपिंग इसका रिजल्ट जो है आपका जनवरी में ही देखने को मिल जाएगा। 5512 इसकी एग्ज़ाम डेट की बता चुका हूँ, अप्रैल या अप्रैल के बाद आपको देखने को मिलेगा, मई या जून में भी जा सकता है। इसमें छात्रों की संख्या 2.5 लाख तक है, इसी वजह से इसके एग्ज़ाम में समय लगेगा, और ये मई जून तक भी जा सकता है।
2702 में पदों की संख्या बढ़ सकती है। ये आपके लिए खुशखबरी है। जूनियर असिस्टेंट के छात्रों के लिए एएनएम का एग्ज़ाम अप्रैल मई जून के बाद होगा, क्योंकि इसका विज्ञापन अभी हाल ही में आया है, तो इसका एग्ज़ाम भी लेट होगा। जेई में आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बीटेक वालों की वजह से थोड़ा अटका हुआ है। इस वजह से आपका एग्ज़ाम लेट हो सकता है, लेकिन अभी की स्थिति के अनुसार आप लोग अप्रैल के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, यही मान के तैयारी कर सकते हैं। स्टेनो का नया विज्ञापन आया है, इसमें पदों की संख्या बढ़ सकती है। कंबाइंड टेक, इसका रिजल्ट आपको जनवरी में देखने को मिल सकता है। ITI, इसका रिजल्ट आपको जनवरी लास्ट या फरवरी में देखने को मिलेगा। जूनियर एनालिस्ट फूड ड्रग, इसकी जानकारी दे चुका हूँ। इसका एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। फार्मासिस्ट, होम्योपैथी, मानचित्रकार, प्रवर्तन कांस्टेबल। मुख्य सेविका की बात करें तो आपकी DV चल रही है, इसमें लगभग 10% ही DV स्किप हो पा रही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा DV स्किप नहीं हो रही है। और आपका रिजल्ट जो है मुख्य सेविका का, ये फरवरी लास्ट या फिर आपको मार्च में देखने को मिलेगा। ठीक है, ड्राफ्टमैन की बात करें तो ड्राफ्टमैन का अभी आयोग में कुछ भी नहीं चल रहा है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है फ़िलहाल, लेकिन आप लोगों का जो भी प्रोसेस है वो आगे जैसे ही बढ़ेगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बहुत से छात्र कमेंट करके पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने आप लोगों को जानकारी दी कि अभी आपकी भर्ती का फ़िलहाल कोई काम नहीं चल रहा है। इसके अलावा ट्यूबवेल ऑपरेटर, आपका जो अध्याचन है ये अभी आयोग को प्राप्त नहीं हो सका है। ट्यूबवेल ऑपरेटर के छात्र पूछ रहे थे, तो जब अध्याचन प्राप्त होगा तब आप लोगों के विज्ञापन पे भी काम स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक अध्याचन नहीं प्राप्त हुआ है। पहले जानकारी ये आई थी कि पहले अध्याचन लगभग 9000 पदों का भेजा गया था। ठीक है, तो उसमें कुछ कमी की वजह से अध्याचन वापस कर दिया गया था। अब दोबारा फिर से संशोधित अध्याचन आएगा, तब आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई पूरी जानकारी। और UPSC, UPPSC और एग्रीकल्चर भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।